गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो कि एक बड़ा विमान था, बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ट्विन जेट, जिसमें 200 से ज़्यादा यात्री सवार थे, वो क्रैश हो गया। और इस पूरे मामले पर सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ मुकुल हैं। मुकुल, ये जो दर्दनाक हादसा अहमदाबाद में हुआ है, इसकी सबसे बड़ी अपडेट अब तक क्या आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो इसमें अभी तक यही है मेधा कि 242 लोग बताए जा रहे हैं कि इस विमान में सवार थे। 242 बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें न केवल हिंदुस्तानी लोग सवार थे, ब्रिटिश नेशनल्स थे, पुर्तगीज़ थे और कैनेडियन भी एक था, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से जो हम अभी तक वीडियो देख रहे हैं, जितना हमारे पास सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है, उससे विमान हादसा बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके का आग हम देख रहे हैं, धुआं उठता देख रहे हैं, ऐसे मामले में ये शक जताया जा रहा है कि इसमें जो लोग बचे होंगे उनकी भी हालत बहुत ठीक नहीं है। और कितने लोग बचे होंगे इसका अभी तक कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल यही जानकारी कि 242 लोग उसमें सवार थे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, उनके भी सवार होने की बात वहाँ बताई जा रही है। 242 लोग इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स, मतलब पायलट और क्रू, तो 230 पैसेंजर्स और मिलाकर के कुल 242 लोग, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये जो फ्लाइट है जो हादसे का शिकार हुई है, क्या इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कहीं से आ रही थी, लेओवर था? जो भी अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर ये क्रैश हुआ है, तो क्या कुछ रहा, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, क्या रहा? बिल्कुल। तो देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मेरा ये दिल्ली से विमान पहले चला है। दिल्ली से ये सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद पहुंचा और वहाँ पर फ्यूल वगैरह सब इसमें भरा गया। इसके बाद में वहाँ से जब ये विमान टेक ऑफ किया है तो हमने फ्लाइट रडार जो होता है उसमें चेक करने की भी कोशिश की, जो ये बता रहा है कि 625 फीट की हाइट पर ये हादसा हुआ है। और टाइमिंग्स ये बताई जा रही हैं कि 1:38 पर ये टेक ऑफ किया है विमान और 1:40 पर ये हादसा हो गया है। मतलब लगभग 2 मिनट बताया जा रहा है टेक ऑफ करने के बाद विमान हवा में रहा। उसके बाद जो भी कुछ हुआ हो उसमें अभी तक इसकी तो जानकारी नहीं है। जब ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, जब उस पर इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया, इसकी जो अभी वजह बताई जा रही है वो यही है कि फ्यूल, क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी, दिल्ली से डायरेक्ट लंदन तक ये फ़्लाइट जा रही थी। अब इतने लंबे सफ़र के लिए उसमें पेट्रोल भी बहुत, मतलब जो फ्यूल होगा, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में भरा गया होगा, भारी मात्रा में भरा गया होगा। जब उसकी वजह से जो ये इतना हम देख रहे हैं कि काला एकदम धुआं नज़र आ रहा है और जो एकदम से ब्लास्ट हो गया है विमान, वो जो वजह है वो यही है कि फ्यूल की वजह से बताया जा रहा है कि ये हुआ है इतना बड़ा। और 625 फीट की हाइट पर था एकदम। आप ये समझिए कि एयरपोर्ट के एकदम एडजेसेंट ही मेघानी नगर है, जहाँ पर, और वो रेजिडेंशियल एरिया है बाय द वे। तो ये बस टेक ऑफ किया है, उसके बाद ही जो कैप्टन हैं उनको ये महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने मेडे कॉल भी किया है, जिसकी भी अब इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हाँ, उन्होंने मेडे कॉल किया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, ATC को। और उसके तुरंत बाद ही ये हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिला कि इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा पाती या किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाता लोगों को। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट, 2 मिनट कितना ही कम समय होता है। लेकिन एक सवाल मुकुल ये है कि फ़्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची, उसे लंदन जाना था, तो दिल्ली से जब अहमदाबाद पहुंची तो कई तमाम तरह की चेकिंग हुई होगी, जो भी प्रोटोकॉल्स होते होंगे एक विमान को जब इतनी लंबी यात्रा पर वो जा रहा है, तो सारी चेकिंग के बाद ही वो उड़ान उसने दिल्ली से भरी होगी। दिल्ली से उड़ान भरने के बाद अहमदाबाद पहुंचता है, अहमदाबाद से जब लंदन के लिए उड़ान भरता है तब ये हादसा हो जाता है। तो अभी तक कुछ आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है और जो सटीक कही जा सकती है कि कोई टेक्निकल ग्लिच था? जैसे आपने बात की मेडे कॉल की, जो कि एक रेडियो सिग्नल है डिस्ट्रेस का, कि आपात स्थिति है, तो पायलट ने अगर मेडे कॉल दी है, ये सिग्नल दिया है, तो यानी उड़ान भरते ही उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा जो कि बहुत खतरे वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बताया जा रहा है कि मेडे कॉल पायलट ने दी, इसका मतलब ही है कि उनको समझ में आ गया था ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉल है। अगर किसी ऐसी स्थिति में जब प्लेन फंस जाता है, मैरीटाइम या एविएशन में टर्म यूज़ होता है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब हेल्प मी है। तो बेसिकली जब पायलट ये बोल रहा है कि आप हमारी मदद करिए, इसका मतलब है कि वो ऐसी परिस्थिति में आ गए थे, उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इतना वक्त ही नहीं मिला। आप अगर इसको देखें तो 2 मिनट में कहाँ ही वे फ्लाइट लैंड कराना इज़ नॉट ए ईजी टास्क।
कि कहाँ हम उसको लैंड कराएं, किस तरीके से कराएं, ये कुछ समझ ही नहीं आया होगा। और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये भी जानना ज़रूरी है कि जो कैप्टन हैं वो कोई नौसिखिए कैप्टन नहीं थे। 8200 घंटे उनका जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था, उनके साथ में जो दूसरे कैप्टन थे, जूनियर कैप्टन जो होते हैं, उनका भी लगभग 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, को पायलट जो थे। तो इसमें इसका मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नौसिखिए लोग थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच ज़रूर रहा होगा, कहीं ना कहीं चूक ज़रूर रही होगी कि उसको चेक नहीं किया गया या कुछ छूट गया, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हमारे सामने आ रहा है। और तो लगता है इसकी जानकारी अब हमें ब्लैक बॉक्स से ही मिलेगी। ब्लैक बॉक्स के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकें कि किस तरीके, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? किसी भी विमान हादसे के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात आती है तो वो ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि उसमें ही ये पता चलने की गुंजाइश रहती है कि हुआ कैसे, क्या हुआ था। बिल्कुल। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन सारी कुछ जो मिलेगी, असलियत वो समझ में आएगा जब ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा, देखा जाएगा कि क्या हुआ। क्योंकि उसमें कॉकपिट के अंदर की भी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उसमें ये भी रिकॉर्डिंग होती है कि क्या कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, कितनी हाइट पर था, सारी डेटा के स्तर पर भी अगर हम देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स में ही रिकॉर्डेड होती है। वो ऐसे बनाया जाता है कि तमाम, मतलब किसी भी टेम्परेचर में, बुरी से बुरी कंडीशंस में भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर कोई इस तरीके की, जैसी ये घटना हुई है, ऐसी अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कहाँ कमी रही, क्या दिक्कत रही, क्यों हुआ ऐसा संभव, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी उससे ही मिलती है। अब इसमें भी इस घटना के बाद में निकाला जाएगा कि ब्लैक बॉक्स के अंदर से क्या इन्फॉर्मेशंस पता चलती हैं, किस वक्त पता चल गया था पायलट्स को कि दिक्कत हो गई है, कहाँ से दिक्कत हो रही थी, ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे राज वहीं से पता चलेंगे। उसी का इंतज़ार है अब। लेकिन उससे पहले अभी ज़रूरी है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरीके से मदद पहुँचाई जाए, कैसे उन्हें बचाया जा सके, और जो इसका नुकसान है जान माल का वो कितना कम से कम किया जा सके, इसकी तरफ ध्यान दिया भी जा रहा है। वैकेशन का टाइम था, इसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा तो ब्रिटिश नेशनल्स थे। छुट्टियों का समय है, लोग बाहर भी जा रहे हैं, बहुत सारे पोर्चुगीज़ नेशनल्स भी इसमें बताए जा रहे हैं, कैनेडियन भी हैं। तो देखने में अपने आप में ही जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। इसको कैसे प्रोसेस करना है, ये अभी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि जैसे भी जितना जल्दी हो सके उन लोगों को बचाया जा सके। जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देख के, एक हमने देखा कि एक रेजिडेंशियल इलाके में प्लेन का जो पिछला हिस्सा है, जो टेल है, वो फंसी हुई है। तो हो सकता है कि उस रेजिडेंशियल एरिया में भी कुछ नुकसान पहुंचा हो। बिल्कुल इसकी संभावना है, क्योंकि अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या वो किसी बिल्डिंग से भिड़ा है या आसपास की बिल्डिंग्स में भी क्या उसका इम्पैक्ट रहा है, जहाँ ये प्लेन गिरा है वहाँ कि क्या स्थिति है। अभी फ़िलहाल तो वहाँ पर एम्बुलेंसेज हैं, हॉस्पिटल्स में जो घायल लोग हैं उनको पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि इसमें चोट लगना और साथ के साथ लोग झुलसे भी होंगे। जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से झुलसे भी होंगे, और वो जो आग की वजह से चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। चोट से भी ज़्यादा अगर कुछ ख़तरनाक होता है तो वो आग लगना होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ही ख़तरनाक होता है। अब ये लोग जाने की सोच रहे थे, मतलब लंदन जा रहे थे, ये वेकेशन पे जा रहे थे, काम से जा रहे थे, जो भी था, लेकिन उड़ते ही ये हो जाना अपने आप में बहुत दर्दनाक, अपने आप में ये बहुत ही डरावना है कि हम देखते हैं कभी रेल हादसे होते हैं उसमें लोगों की जान चली जाती है, विमान हादसे, इस तरीके के हादसे कि इतना बड़ा विमान जो लंदन जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 300 लोगों की है, वो क्रैश हो जाना। तो पैसेंजर्स के लिए, मतलब मैं सेफ्टी के लिहाज से अगर बात करूं तो ये कितना टू कीप अ चेक कि सब यात्री जो भी जहां जाने वाले हैं, चाहे वो रेल से जाएं, चाहे वो प्राइवेट बस हो, सरकारी बस हो या विमान हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, इस चीज़ की गारंटी कभी मिल पाएगी? अभी कुछ, जब आज हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा कि बस हादसा होता है, हम देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, वो पटरी से उतर जा रही है। भरोसा ही है जिसपे एक सवारी सफ़र कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं पता हमें नई इन्फॉर्मेशन होती कि इसको चेक किया भी गया है या नहीं चेक किया गया। हम तो भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा रहे होंगे। अब उसमें इस तरीके की चीज़ें हो जाना, इसके बाद क्या होता है, मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा? हो सकता है मुआवजे का ऐलान हो जाएगा, हो सकता है नेता बोल देंगे, प्रशासन के लोग बोल देंगे, जो इसमें ज़िम्मेदार होंगे वो बोल देंगे कि भाई हमारी
सहानुभूति है जिनके साथ ये हुआ है, हादसा दुखद है, निंदा कर देंगे, लेकिन उससे जाने या जो भी इसमें नुकसान हुआ होगा वो तो वापस नहीं आने वाला है। और ये अब ये मतलब लिमिटेड नहीं रह गया ना कि सड़क पे भी आप चल रहे हो आप सेफ़ नहीं हो, आप फ्लाइट में चल रहे हो आप सेफ़ नहीं हो, आप ट्रेन में चल रहे हो आप सेफ़ नहीं हो, तो फिर आप सेफ़ हैं कहाँ? और ये इसको ऐसे टाला नहीं जा सकता। ये बात कह देना, बहुत सारे लोग हैं, अभी हम लोग के न्यूज़ रूम में भी डिस्कशन हो रहा था कि ये तो कहीं भी हो सकता है, ये तो हादसा है। हादसे की जिम्मेदारियां तय होती हैं। एक फ़्लाइट उड़ती है, वो गंतव्य तक पहुंचती है, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इंसान बैठता है, हम हादसे के लिए थोड़ी ना बैठते हैं। तो अगर हादसा हुआ है तो इसमें ज़रूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी है जिनकी जिम्मेदारी थी फ़्लाइट को चेक करना, अगर उन्होंने नहीं चेक किया तो उनको इसमें ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और ये ऐसे ही नहीं टाला जा सकता। तो कुल मिलाकर बात ये कि अगर ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा, सटीक जांच के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था, क्या कोई ऐसी गुंजाइश थी जिसको समय रहते, इतने कम समय में भी, जो हम देख रहे हैं कि इतने ऑल्टीट्यूड पे और 1.5-2 मिनट के दरमियान इसको क्या टाला जा सकता था, क्या बचाया जा सकता था, या दिल्ली से अहमदाबाद तक पहुंचने के बीच में कोई ऐसे साइंस थे जिनको लापरवाही कहें या फिर नज़रअंदाज कर दिया गया, या जो चूक गए, नज़र से रह गए। तो ये सारी चीज़ें अब सटीक जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन बात फिर वही है कि या तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो तय है वो होगा ही, लेकिन ऐसी चीज़ों को तय होने पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है। एक आप यूज़ कर रहे हैं, विमान है, चाहे वो शिप है या बस है, तो जब भी किसी भी तकनीकी खराबी की वजह से कोई हादसा होता है तो उसको आप नियति पे नहीं छोड़ते हैं, उसमें जिम्मेदारियां तय होती हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस खबर पर जो भी अपडेट्स आगे आएंगे, मेधा और मुकुल आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जिस्ट। बेहद शुक्रिया।